मैं अभिनव ड्राइविंग स्कूल से सभी मेरे युवा साथियों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। अभिनव मोटर ट्रेनिंग स्कूल के अंदर जो दिल्ली पुलिस CISF के जो मेरे युवा साथी आ रखे हैं, यहाँ पे जो है मॉर्निंग सेशन इवनिंग सेशन में हम ड्राइवरी की तैयारी करते हैं। मिडल सेशन में और शाम में इवनिंग में जो इंजन पार्ट्स असेंबली जो आजकल वाइवा के लिए जो ड्राइवरी के भर्तियों में जो इंटरव्यू पूछते हैं उससे संबंधित जो है तैयारी करा रहे हैं। तमाम प्रकार के जो पार्ट्स हैं, जो इंजन की असेंबलियां हैं, क्या क्या स्टेप में इनका वर्किंग प्रोसेस है, कैसे कैसे ये जो इंजन के अंदर कहाँ स्टेपलिस होंगी, उसकी जो है अभी एक थ्योरी के रूप में जो है बच्चों को वाइवा के तौर पे करा रहे हैं। ऐसे ही जो है ड्राइवर की भर्तियों में होता है, तो उसको जो अभी हम करवा रहे हैं। इससे पहले आपने अनिल जी सर कोई नाम के वो नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा अनिल जी सर ने हमारी टीम ने जो है दिल्ली पुलिस में भी जो है जो टेक्निकल पार्ट्स के बारे में पढ़ाया था। और आज इसी क्रम में जो है जो मेरे युवा साथी आए हुए हैं उनकी जो है क्लास चल रही है। अभी अनिल सर जो है पढ़ाएंगे। अनिल जी पढ़ाओ, एक बार जोर से तालियां बजाओ। सबसे पहले YouTube के माध्यम से अभिनव परिवार से जुड़े तमाम सदस्यों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आपके प्यार की बदौलत हम इस मुकाम पे हैं। तो दोस्तों, अभी जो दिल्ली पुलिस है उसका मॉक टेस्ट होना बाकी है, जिसमें प्रैक्टिकल में इंजन पार्ट्सों से रिलेटेड पूछा जाएगा। अभी CSF के भी आगे हैं, तो वहाँ आपको मेरे काफ़ी बार सभी गाड़ियों के अंदर इंजन के अंदर जो पार्ट्स है मैंने बताए हैं बोनट के। और देखिए, जो ज़माना है वो थोड़ा सा चेंज भी हो गया है। तो अब क्या करते हैं कि जैसे ग्राउंड में आपको जो डिसमेंटल जो पार्ट्स हैं वो टेबल्स के ऊपर रखे मिल जाएंगे और उन पार्ट्सों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो इसी तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये हमारे पास में रेडिएटर है। देखिए, ये रेडिएटर है। रेडिएटर को ऐसे पकड़ दो, एक और आजा। हाँ, बस इधर से। देखिए, रेडिएटर जो होता है एक्चुअल में ये एक स्टोरेज डिवाइस है। ये पानी को संग्रहित करके रखता है। मुख्यतः देखा जाए तो रेडिएटर 3 प्रकार के होते हैं संरचना के अनुसार। यहाँ हमको जो रेडिएटर दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए सीधी सीधी आपको ट्यूब दिखाई दे रही है, सीधी सीधी ट्यूब है, और ये आड़ी आपको फिन्स दिखाई दे रही है। इस प्रकार का जो अगर आपको देखने को मिलता है रेडिएटर, तो वो ट्यूबलर टाइप होता है। दूसरा आपने देखा होगा जिसमें सीधी ट्यूब होती है और जो फिन्स होती है जिगजैग टाइप की होती है, वो आपका गिल्ड टाइप होता है। और तीसरा जो रेडिएटर आप देखेंगे उसमें आपको जो संरचना है हनी कोम्ब, यानी कि हनी मतलब शहद, कोम्ब छाता, मधुमक्खी के छाते के समान आपको वो संरचना दिखाई देगी। रेडिएटर में ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है ऊपर का, ये अपर टैंक होता है। जस्ट नीचे वाला जो भाग होता है वो लोअर टैंक होता है। ठीक है, यह एक बार निकाल लें। लोअर टैंक देखिए, अपर टैंक है, ये लोअर टैंक है। तो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर की ओर जो दिखाई दे रहा है, ये वाटर फिलर मार्ग आपको दिखाई दे रहा है। इसके माध्यम से जो वाटर है वो फिल किया जाता है और इसके ऊपर एक कैप रहती है जिसको बोला जाता है प्रेशर कैप। वाहनों के अंदर जो कैप प्रयोग होती है वो प्रेशर टाइप कैप होती है, जिसमें स्प्रिंग लोडेड प्रेशर वाल्व और वैक्यूम वाल्व होते हैं। आपको पता है कि जब पानी का बॉइलिंग जो पॉइंट है अत्यधिक बढ़ जाता है, रेडिएटर को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो, तो प्रेशर रिलीफ वाल्व उस प्रेशर को रिलीज कर देता है ताकि रेडिएटर को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। साधारणतः कैप 2 प्रकार की होती है, ऑर्डिनरी कैप जो साधारण कैप होती है, दूसरी होती है प्रेशर कैप। वाहनों के अंदर जो रेडिएटर के ऊपर जो कैप होती है वो प्रेशर टाइप कैप होती है। यहां से आगे देखिए आप, नीचे की ओर आपको जो दिखाई दे रहा है ये रेडिएटर आउटलेट आपको दिखाई दे रहा है। रेडिएटर आउटलेट वे है। इसके साथ में रबर की एक पाइप जुड़ी रहती है जिसे होज पाइप के नाम से जाना जाता है, और वो सीधे कनेक्ट होती है इंजन के ऊपर वाटर पंप से। वाटर पंप जो है प्रेशर क्रिएट करता है, क्योंकि अपनी गाड़ियों के अंदर जो वाटर कूलिंग सिस्टम है वो प्रेशर टाइप वाटर कूलिंग सिस्टम है, जिसमें पंप सर्कुलेटिंग करता है, या आप उसे पंप सर्कुलेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं। पंप प्रेशर के साथ में जो पानी है उसको खींचता है और इंजन के अंदर वाटर जैकेट्स बने रहते हैं। आपने इंजन को देखा होगा, मैंने काफ़ी बार आपको प्रैक्टिकल भी करवाया है। इंजन को 3 पार्ट्सों में आप डिवाइड कर सकते हैं। सबसे ऊपर का जो भाग होता है सिलेंडर हेड, बीच का भाग इंजन ब्लॉक, और सबसे नीचे का भाग ऑयल चैम्बर या ऑयल संप या ऑयल पेन के नाम से उसे हम जानते हैं। तो जो आपका बीच का जो भाग होता है, जहां इंजन ब्लॉक जिसे बोला जाता है, इंजन का सबसे बड़ा भाग वही होता है। आपसे पूछा जाता है कि इंजन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो इंजन ब्लॉक या सिलेंडर ब्लॉक। वहां सिलेंडर पेरेंट बोर होते हैं जिनके अंदर पिस्टन अप डाउन मूवमेंट करती है,
उसके चारों ओर क्या बने रहते हैं, वाटर जैकेट्स। तो यहाँ से जो पानी है रेडिएटर का जो आउटलेट वे से जो पानी खींचेगा, होज पाइप जुड़ी रहती है वाटर पंप से, तो इंजन का क्या हो गया, इनलेट वे हो गया, ठीक है ना। वहां से पानी खींचा, वाटर जैकेट्स में वो पानी रोटेट होगा, वहां से जो इंजन की जो ऊष्मा है, गर्मी है, उसको अवशोषित करेगा, और ऊपर से इंजन का जो भाग होता है, सिलेंडर हेड, वहां जो मार्ग होता है वो हॉट वाटर आउटलेट होता है, जो कि रेडिएटर के साथ में होज पाइप के माध्यम से यहां जुड़ा रहता है। तो ये रेडिएटर का क्या हो गया, इनलेट, क्योंकि वहां से पानी बाहर निकला और रेडिएटर के अंदर जाएगा तो वो हॉट वाटर आउटलेट मार्ग होगा और उसका होगा इनलेट। यहां से पानी अंदर गया, ये आपको ट्यूब्स दिखाई दे रही है, इन ट्यूबों में पानी जाता है, वायुमंडलीय जो हवा है वो फिंसों से टकराती है, पंखा हवा को अंदर की ओर खींचता है, इस प्रकार जो पानी है वो ठंडा होता रहता है और इंजन की गर्मी को अवशोषित करता रहता है। तो ये आपने देखिए रेडिएटर है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट्स में आपको दिखाता हूं, रख दीजिए भी इसको। देखिए दोस्तों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है एयर क्लीनर है, यानी कि इसे दूसरा नाम जो होता है वायु शोधक के नाम से भी इसे जाना जाता है। अमूमन ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है। आपका जो एयर क्लीनर है वो 2 प्रकार का होता है, काफी लोग इसे एयर फिल्टर के नाम से भी जानते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि जो फिल्टर एलिमेंट होता है वो अंदर की ओर होता है इसके, ठीक है। तो एयर क्लीनर है यानी कि वायु शोधक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ऑयल बाथ एयर क्लीनर, जिसके अंदर बाउल के अंदर क्या भरा रहता है, ऑयल भरा रहता है। वायुमंडलीय हवा जब प्रवेश करती है तो धूल मिट्टी के कण भी साथ में लेके आती है, स्वाभाविक सी बात है। वो जो धूल मिट्टी के मेन कण है वो ऑयल में, और जो मोटे कण होते हैं ऑयल बाथ जो एयर क्लीनर है उसके फिल्टर एलिमेंट से वो साफ हो जाते हैं, और जो शुद्ध हवा है वो इनलेट मैनिफोल्ड के माध्यम से इंजन के अंदर प्रवेश करती है। ये जो आपको एयर क्लीनर दिखाई दे रहा है ये ड्राई टाइप एयर क्लीनर है। अब आमतौर पर आपको जो देखने को मिलेगा वो ड्राई टाइप एयर क्लीनर ही लगभग सभी गाड़ियों में देखने को मिलेगा। पुराने जो गाड़ियां थी उसमें ऑयल बाथ एयर क्लीनर था, और अब जो बचा है तो ट्रैक्टर वगैरह में आप देखोगे गोल सी हंडी टाइप में वो बना रहता है, वो भी क्या है, ऑयल बाथ एयर क्लीनर है। ड्राई टाइप एयर क्लीनर ये आपको जो दिखाई दे रहा है ड्राई टाइप एयर क्लीनर है, इसके अंदर फिल्टर एलिमेंट है, ठीक है ना। क्या काम करता है, वायुमंडलीय हवा है उसको शुद्ध करने का, साफ करने का काम करता है, और इसके आगे जो भाग है इनलेट मैनिफोल्ड के माध्यम से वो इंजन के अंदर प्रवेश करता है। इसके बाद में मैं आपको दूसरा जो पार्ट्स दिखाना चाहूंगा वो देखिए क्रैंक शाफ्ट है, उठाना भाई इसको एक बार, ये देखिए क्रैंक शाफ्ट है। देखिए दोस्तों, ये जो है आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा जो है CSF 2016 के अंदर भी पूछा गया है, BRO ग्रुप 2018 में भी ऐसा पूछा गया है, बिहार पुलिस है 2021 में ये पूछा गया है। तो ऐसे जो है आपको मॉक टेस्ट में, क्योंकि एक थ्योरेटिकल जो पोर्शन है वो अलग है और प्रैक्टिकली एक सिस्टम अलग है, आप ये नहीं कि अब एकदम डीप में जाना है, लेकिन आपको जो मॉक टेस्ट में जो पूछा जाना है वो इसी तरह से आपको पूछा जाएगा। अब आप देखेंगे आपको जो ये दिखाई दे रही है क्रैंक शाफ्ट होती है, यानी कि जिस प्रकार मानव के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, मेरुरदम होती है, बैकबोन होती है, उसी प्रकार इंजन की क्या है, ये रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। तो दोस्तों ये इंजन का इंटरनल पार्ट्स है, लेकिन मेन पार्ट्स है, इसलिए क्या करते हैं कई बार ये टेबल के ऊपर आपको ये पार्ट्स दिखाई देता है और उनसे पूछ लिया जाता है। बहुत से पार्ट्स होते हैं इंजन के अंदर, लेकिन सभी पार्ट्स नहीं, जो मेन फंक्शनल पार्ट्स है उनके बारे में ज्यादा पूछा जाएगा। आपसे इंजन है वो डिसमेंटल नहीं करवाया जाएगा, लेकिन जैसे मेन पार्ट्स हैं जो टेबल्स पे आपको दिखाई देंगे और उनसे पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ आपको क्रैंक शाफ्ट दिखाई दे रही है, उठाना भी एक बार इसको, ठीक है। तो देखिए ये जो भाग है इस तरफ से इन्होंने पकड़ा हुआ है, ये क्रैंकशाफ्ट का अग्र भाग होता है, जिस पर वाइब्रेशन डैम्पर पुली अर्थात कंपन अवमंदक लगा रहता है, ठीक है। ये क्रैंकशाफ्ट का पश्च भाग यानी कि रियर एंड होता है, यहाँ पर फ्लाईव्हील के बाद में क्लच असेंबली, और क्लच असेंबली के बाद में इंजन गियरबॉक्स होता है। आपको ये जो क्रैंकशाफ्ट दिखाई दे रही है, आप से पूछ लिया जाए कितने सिलेंडर इंजन की क्रैंकशाफ्ट है, तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, आप मेन जर्नल है उनको काउंट कर लेंगे। जो एक सीध में होते हैं वो क्या होते हैं, मेन जर्नल होते हैं, 1 2 3 4 5, तो इनको तो आपको क्या करना है, छोड़ देना है। और जो टेढ़े मेढ़े आपको जो संरचना दिखाई दे रही है 1 2 3 4, तो सीधा सा मतलब कितना हो गया, ये 4 सिलेंडर इंजन की क्रैंकशाफ्ट है। यहाँ आपको क्रैंक गियर दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना भाई। और ये जो होते हैं ये बैलेंसिंग वेट होते हैं, इसको बैलेंस में रखने के लिए बैलेंसिंग वेट होते हैं। और यहाँ आपको छिद्र दिखाई दे रहे हैं, देखिए ये जो छिद्र दिखाई दे रहे हैं ये ऑयलिंग के लिए होते हैं, लुब्रिकेशन के लिए। लुब्रिकेशन बहुत जरूरी है, क्यों जरूरी है
आपको पता है, क्योंकि इंजन के अंदर कई ऐसे कलपुर्जे हैं जो आपस में फंसकर चलते हैं, और स्वाभाविक सी बात है जब आपस में फंसकर चलते हैं तो उनमें घर्षण होगा, और घर्षण होगा तो गर्मी उत्पन्न होगी। उस गर्मी से वो पार्ट्स फैलेंगे और चिपक जाएंगे, इंजन सीज हो सकता है। तो उस घर्षण को कम करने के लिए, यानी कि फ्रिक्शन को कम करने के लिए, दूसरा उस गर्मी को अवशोषित करने के लिए, और उन पार्ट्सों को चिकनाई प्रदान करने से क्या होता है कि वहां से जब ऑयल होके गुजरेगा तो उसकी गंदगी को भी साफ करके ले जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो लुब्रिकेशन सिस्टम है वो जरूरी है, ठीक है। इसके बाद में देखिए अगला जो पार्ट्स है आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ ये देखिए गियर का पार्ट्स भी आ गया साथ साथ में। ये आपको सेल्फ स्टार्टर दिखाई दे रहा है, जिसे स्टार्टर मोटर के नाम से भी जाना जाता है, सेल्फ स्टार्टर या स्टार्टर मोटर। यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है ये सोलेनॉइड स्विच होता है। क्या होता है? सोलेनॉइड स्विच। बैटरी का जो पॉजिटिव वायर होता है वो सोलेनॉइड स्विच से जुड़ा रहता है, और नेगेटिव वायर जो होता है वो इंजन बॉडी से अटैच रहता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे आपने पेट्रोल इंजन में देखा था कि बैटरी से जो लो टेंशन करंट होता है उसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए इग्निशन कॉइल होता है। अब भैया आपको पता है कि बैटरी है एक स्टोरेज डिवाइस है जो केवल करंट को संग्रहित करके रखती है, यानी कि स्वयं से विद्युत नहीं बनाती है। तो अब स्वयं से विद्युत नहीं बनाती, लेकिन सेल्फ स्टार्टर को जो करंट चाहिए वो ज्यादा चाहिए, क्योंकि संपूर्ण इंजन को घुमाने का भार किसके ऊपर होता है? सेल्फ स्टार्टर को। सबसे ज्यादा जो करंट कंज्यूम करता है वो कौन करता है? यही करता है, 150 से 300 एम्पियर। क्योंकि आपको पता है कि जब इंजन स्थिर अवस्था में रहता है, यानी कि बंद रहता है स्थिर अवस्था में, उसको गतिमान करने के लिए बहुत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो वो ऊर्जा कौन लगाता है? सेल्फ स्टार्टर। तो 150 से 300 एम्पियर जो करंट होता है इसको चाहिए, तो सबसे ज्यादा करंट कंज्यूम ये करता है सेल्फ स्टार्टर। उठाना भाई एक बार उसको, एक मिनट, थोड़ा सा वायर को छोड़ना। देखिए ये जो आपको सेल्फ स्टार्टर के ऊपर आगे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर गियर टाइप में दिखाई दे रहा है, ये इसका पिनियन होता है, रख दो, ठीक है, पिनियन होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो रिंग गियर होता है, क्या होता है? रिंग गियर। ये जो रिंग गियर होता है, ये जो फ्लाईव्हील होता है उसके ऊपर लगा रहता है। किसके ऊपर? फ्लाईव्हील, यानी कि गतिपालक चक्र। दूसरा जो नाम होता है निम्मी लैंग्वेज में से गतिपालक चक्र या मक्खी का पहिया के नाम से भी से जाना जाता है। जैसे ही आप इग्निशन स्विच ऑन करते हो, इग्निशन स्विच कौन सा? जहां आप चाबी लगाते हो उसको क्या बोलते हैं? इग्निशन स्विच। आप इग्निशन स्विच को ऑन करते हो, कहीं तो क्या होती है, इग्निशन स्विच को ऑन करते ही आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। दूसरा उसके साथ में इग्निशन स्विच स्टार्टर बटन होता है, इससे आप पुश करोगे तो आपका इंजन स्टार्ट होता है। तो आपने इग्निशन स्विच जो स्टार्ट किया, इसका जो पिनियन है, उठाना भाई एक बार, इसका जो पिनियन है वो आगे बढ़ेगा और ये फ्लाईव्हील के रिंग गियर से मैच हो जाएगा, ठीक है। इसको घुमा देगा, इसके जो आरपीएम है, राउंड प्रति मिनट है, वो ज्यादा हो जाएंगे और इसके कम हो जाएंगे, तो ये पीछे की ओर हो जाता है। यानी कि इंजन को जो घुमाने का भार है वो किसके ऊपर है? सेल्फ स्टार्टर के ऊपर। समझ गए होंगे आप। आगे ये देखिए, ये भी आपको दिखाई दे रहा है, सेल्फ स्टार्टर है जो कि छोटे वाहनों के लिए है, ये बड़े वाहनों के लिए सेम है। यहां देखिए अल्टरनेटर, ठीक है। अल्टरनेटर जो होता है, इसका जो मेन फंक्शन जो काम है वो बैटरी को चार्ज करना, और वाहन के अंदर अन्य जो विद्युत डिवाइस है उनको करंट भी सप्लाई करता है, लेकिन मेन जो काम है इसका क्या है? बैटरी को चार्ज करना, ठीक है। आप एक क्वेश्चन और करेंगे, दिमाग में आपके चलता होगा क्वेश्चन, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, सभी लोगों के रहता है कि सर जो डायनेमो था वो पहले यूज हुआ करता था, डायनेमो क्यों हटा दिया गया? और एक्चुअल में गाड़ी को तो चाहिए डायरेक्ट करंट, तो भैया जो डायनेमो था वो डायरेक्ट करंट देता था, बिल्कुल आपकी मानने वाली बात है। अल्टरनेटर नाम से प्रतीत होता है एसी करंट, यानी कि अल्टरनेटिव करंट देता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बना देते कि हमें डायरेक्ट करंट चाहिए, ये तो अल्टरनेटर है जो कि सही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, अल्टरनेटर है, इसमें सिलिकॉन रेक्टिफायर या डायोड होते हैं जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। दूसरी बात रही ये कि वर्तमान समय में लगभग जो गाड़ियों के अंदर अल्टरनेटर क्यों प्रयोग किया जाता है, तो ये इसलिए प्रयोग किया जाता है कि तो डायनेमो था, साइज में बड़ा होता था। दूसरी बात, उसके अंदर फील्ड कॉइल वगैरह, आर्मेचर होता था, तांबे की वाइंडिंग भी ज्यादा होती थी, तो कॉस्ट में भी क्या होता था? महंगा होता था। तीसरी बात ये थी कि जब गाड़ी की कम स्पीड होती तो वो बैटरी को चार्ज करने में असक्षम महसूस करता था, यानी कि प्रॉपर तरीके से बैटरी को चार्ज नहीं करता था। चौथी बात,
उसको धारा को रेगुलेट करने के लिए अलग से कटआउट स्विच की व्यवस्था करनी पड़ती थी, और पैसा खर्च करो। अल्टरनेटर है, साइज में छोटा है, आपने देखा तांबे की वाइंडिंग कम होगी, तांबे की वाइंडिंग कम होगी तो कॉस्ट में भी क्या हो गया, सस्ता हो गया। कैसी भी परिस्थिति हो, या पथरीला इलाका हो या खड्डे वगैरह इलाका हो, सड़क कैसी भी हो, या फिर कम स्पीड हो कि ज्यादा स्पीड हो, बैटरी को प्रॉपर तरीके से चार्ज करता है। तो वर्तमान समय में डायनेमो के स्थान पर अल्टरनेटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर है बात। इसके बाद में देखिए यहां आपको दिखाई दे रहा है FIP पंप, फ्यूल इंजेक्शन पंप, ये देखिए। ठीक है, FIP पंप है, आपको दिखाई दे रहा है फ्यूल इंजेक्शन पंप है। और ये जो पंप है इनलाइन टैप है। किस प्रकार का है, इनलाइन टैप है ना। पकड़ना एक बार इसको, अरे एक और आ जाओ, इसको पकड़ो। इनलाइन टैप, ये जो FIP पंप है इनलाइन टैप है। यहां दिखाई दे रहा है आपको, होल्डर्स दिखाई दे रहे हैं, और इसके ऊपर से देखो हटा हुआ है फ्यूल फीड पंप होता है। ठीक है ना, पीछे का जो भाग होता है FIP पंप के अंदर, इसके अंदर गवर्नर लगी रहती है। FIP पंप के 3 काम होते हैं, एक बार रख दो मैं समझा देता हूं, फिर उठाओ। इसके 3 काम होते हैं मेरी थ्योरी के अनुसार। इसको मैं जो बोलता हूं TMP, T फॉर टेम्परेचर, M फॉर मेजरमेंट, P फॉर प्रेशर। ठीक है, यानी कि देखो इसका जो काम है TMP, T फॉर टेम्परेचर, M फॉर मेजरमेंट, P फॉर प्रेशर, मेरी थ्योरी के अनुसार है। अब देखिए इसकी थ्योरी कैसे सेट बैठती है। इसको इतना सेंस रहता है कि कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में ही ये जो फ्यूल है वो किसको भेजता है, इंजेक्टर को। सेंस है इसको, है ना। तो T फॉर टेम्परेचर के अधीन भेजता है, M फॉर मेजरमेंट, यानी कि आपको पता है कि जैसे 4 सिलेंडर इंजन है जिसका फायरिंग ऑर्डर है 1342, तो उस मेजरमेंट के अनुसार जो नंबर 1 सिलेंडर है उसको फ्यूल की सप्लाई करता है। P फॉर प्रेशर, प्रेशर यानी कि आपको पता है कि जो इंजेक्टर का जो प्रेशर होता है 1500 PSI से 3000 PSI होता है, तो उसको जो सारा जो करने का काम है इसी का दायित्व है। ठीक है, अमूमन आपको जो देखने को मिलेंगे लगभग आपको 2 प्रकार के जो पुराने सिस्टम थे, 2 प्रकार के आपको सिस्टम मिलेंगे। एक तो आपको जो पंप मिलेगा इनलाइन टाइप मिलेगा, और दूसरा मिलेगा आपको रोटरी टाइप। देखिए यहां हमारे पास में था रोटरी पंप, नहीं लेके आएगी, चलो कोई नहीं, लेके नहीं है, मैं अगले वीडियो में आपको दिखा दूंगा उस चीज को। रोटरी पंप होता है, ठीक है, और इस प्रकार का होता है इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप, FIP फ्यूल इंजेक्शन पंप। ठीक है, और यहां आपको दिखाई दे रहे हैं ये अपनी गियर असेंबली है, इनसे मिलकर ये क्या हुआ है, असेंबल एक पार्ट्स बनाया, तो ये क्या है, पूरी गियर असेंबली है अपनी, है ना। और यहां देखिए साथ में ये आपको दिखाई दे रहा है, ये शॉक अब्जॉर्बर है। ठीक है, अमूमन आप जिस नाम से जानते हैं इसे शॉकर के नाम से जानते हैं, क्योंकि अपनी भाषा में ही क्या है भाई साहब, ये त्रुटि है। कहेंगे कि आप बस में बैठ के दिल्ली जाने वाले हैं, लेकिन कहेंगे दिल्ली पहुंच गए, तो उससे पहले कहेंगे दिल्ली आ गई, ये नहीं कहते कि हम दिल्ली पहुंच गए, तो ये अपनी भाषा की ही है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इसे क्या बोलते हैं, जो मैकेनिकल लैंग्वेज में शॉक अब्जॉर्बर। ठीक है, सस्पेंशन जो प्रणाली है उसका एक अहम हिस्सा है ये। ठीक है, अब बात करेंगे सस्पेंशन प्रणाली। देखिए सस्पेंशन प्रणाली है जिसमें आपको शॉक अब्जॉर्बर, और गाड़ियों के अंदर जिसे आप कबाड़ी पट्टा बोलते हैं, वो लीफ स्प्रिंग जो होती है वो आपको दिखाई देगी। एक्चुअल में गाड़ी में रखे सामान और बैठे यात्रियों को सड़क के जो गड्ढे हैं उनके कारण असुविधा, कोई खेद प्रतीत ना हो, तो इनके अंदर जो सस्पेंशन प्रणाली के अंदर आपके लीफ स्प्रिंग है और शॉक अब्जॉर्बर है वो यूज लिए जाते हैं। ठीक है ना। यहां देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो सेंसर है विद फ्लोट के साथ में है, जो आपके फ्यूल टैंक में लगा रहता है। आपका जो फ्यूल लेवल जब फुल रहता है, F पे रहता है, तो ये जो फ्लोट है ऊपर की ओर, और जैसे जैसे लेवल जो होता है कम होता जाता है वो ये नीचे की ओर जाता रहता है। यहाँ एक स्टेनर टाइप में एक पार्ट्स लगा हुआ है, यानी कि जब फ्यूल जब टैंक से जब खींचता है तो कितना भी शुद्धिकरण कर लो, लेकिन भैया उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ बच ही जाती हैं, तो उसको साफ करने के लिए तो ये जो आपको फ्लोट के साथ में ये जो सेंसर दिखाई दे रहा है, जो लेवल है आपका फ्यूल का जो चेक करता है, तो उसमें ये फ्लोट आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये सेंसर है उसके लिए। ये देखिए यहां आपको दिखाई दे रहे हैं फ्यूल फिल्टर्स। किसको?
ये आपका जो होता है, ये होता है सेंसर और फ्लोट सेंसर होता है, जिसके अंदर आपका जो फ्यूल लेवल है उसको चेक करने के लिए, ठीक है ना। देखिए इनमें फ्यूल फिल्टर है, अभी ये वहां से निकाले भी नहीं है। चलो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। देखिए आपकी जो गाड़ी है डीजल इंजन में आपने देखा होगा अमूमन दो प्रकार के आपको फिल्टर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले टैंक से जो पाइप आती है, लो प्रेशर पाइप आती है, जो FIP पंप के ऊपर लगे फ्यूल फीड पंप को सप्लाई करती है फ्यूल की। उसके बाद में जो फ्यूल फीड पंप से जो सप्लाई आती है वो प्राइमरी फिल्टर को आती है। इस प्रकार का एक आपको आवरण दिखाई देता है, उसमें ये जो फिल्टर एलिमेंट है वो लगा रहता है। तो देखिए जो प्राइमरी जो फिल्टर होता है वो क्लॉथ टाइप होता है, यानी कि कपड़े का बना रहता है, ठीक है ना। कहने का मतलब वही बात है कि डीजल को कितना भी आप शुद्धिकरण कर लीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ अशुद्धियां बच ही जाती हैं। तो मोटे स्तर की जो अशुद्धियां हैं आपकी प्राइमरी फिल्टर में। इसके बाद में देखिए ये सेकेंडरी फिल्टर है, जो मेन अशुद्धियां हैं वो सेकेंडरी फिल्टर में ये विशेष प्रकार के कागज या गत्ते का बना रहता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका जो डिफरेंशियल होता है उसके अंदर का पार्ट्स है ना। पिनियन गियर वगैरह जो है वो डिफरेंशियल है, उसके पीछे का अंदर का भाग होता है ये, ठीक है ना। ये देखिए कनेक्टिंग रोड, जिसे संयोजक छड़ के नाम से जाना जाता है। ऊपर की ओर जो आपको दिखाई दे रहा है वो स्मॉल एंड बेरिंग है, छोटा सिरा बुश। नीचे की ओर आपको दिखाई दे रहा है बिग एंड बेरिंग, ठीक है। और बिग एंड बेरिंग कैप, ये क्या है, बिग एंड बेरिंग कैप, जो 2 बोल्टों के द्वारा देखिए माउंटिंग रहती है किस पे, क्रैंक शाफ्ट। अभी आपको मैंने दिखाया था जो उसके ऊपर क्रैंक पिन होते हैं, वहां इसको बांधा जाता है। और ऊपर की ओर जो रहती है आपकी पिस्टन रहती है, जो कि गजन पिन की सहायता से, गजन पिन या रिस्ट पिन या कलाई पिन, कई नामों से उसको जाना जाता है। और मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, फुल फ्लोटिंग, सेमी फ्लोटिंग और स्क्रू टाइप। ज्यादातर जो प्रयोग होती है पिस्टन के अंदर वो फुल फ्लोटिंग यानी कि पूर्ण पल्लवी वो ज्यादा यूज होती है आपकी, ठीक है। ये वही है आपका पूरा गियर सिस्टम है। और ये देखिए आपको जो दिखाई दे रहा है गियर बॉक्स टॉप कवर होता है। क्या होता है, गियर बॉक्स टॉप कवर। इसी के अंदर ये स्लाइडिंग मैक्स फोर्क आपको दिखाई दे रही है। यहाँ इनके साथ में ये आपका जो गियर असेंबली है वो क्या होती है, असेंबल होती है, ठीक है ना। ये फोर्क वगैरह दिखाई दे रही है इनके अंदर वो, और ये स्लाइडिंग होता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, आपकी गियर असेंबल होता है, ठीक है। ये भैया इसी का भाग है, आपका जो डिफरेंशियल है उसी के साथ में, ठीक है ना। यहाँ देखिए भाई, इसको उठाना भाई, आधा मैं पकड़ लेता हूँ। ये देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सिलेंडर हेड है, जो कि 3 सिलेंडर मारुति कार का है। ऊपर की ओर आप दिखाई देंगे, आपको देखिए यहाँ वाल्व है वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 3 सिलेंडर इंजन है। अमूमन आपके दिमाग में ये आता है कि भाई साहब एक इनलेट होगा, एक एग्जॉस्ट वाल्व होगा, टोटल 6 वाल्व होंगे। लेकिन मारुति जो ये आपको दिखाई दे रहा है इसमें कितने हैं, टोटल 12 वाल्व है। 2 एग्जॉस्ट हैं, 2 इनलेट हैं, यानी कि टोटल क्या हो गए, 4 दिए 12। अब आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से एग्जॉस्ट हैं, कौन से इनलेट हैं, कैसे आप बताओगे। पहली चीज तो आप ये देखिए, क्या बताया भाई, कौन से होते हैं, छोटे इनलेट, बड़े एग्जॉस्ट। बिल्कुल कायदे की बात। एक तो देखिए सीधा पता चल रहा है जो कार्बन आ रहा है वो हमेशा किस पे आएगा, आपके एग्जॉस्ट वाल्व पे आएगा, ठीक है ना। जो कि धातु जो होती है इसकी क्या होती है पता है किसी को, सिलिकॉन एलॉय। आपके जो एग्जॉस्ट वाल्व होते हैं वो सिलिकॉन एलॉय के बने होते हैं, और जो इनलेट वाल्व होते हैं निकल क्रोमियम स्टील के, ठीक है। छोटी साइज में आपको दिखाई दे रहे हैं। और देखिए इन पे जो कार्बन है वो भी नहीं जमा हुआ है, नहीं जमा हुआ ना, और नीचे वाले जो है आप उन पे कार्बन जमा हुआ है, ठीक है ना। तो ये एग्जॉस्ट वाल्व है और ये आपका इनलेट वाल्व है, ठीक है ना। और देखिए दोनों तरफ आपको दिखाई दे रहा है, एक तरफ जो होता है आपका इनलेट मैनिफोल्ड जुड़ा रहता है और दूसरी तरफ आपका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, शुद्ध हवा और पेट्रोल का मिश्रण आने के लिए और दूसरी तरह से बाहर निकलने के लिए एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, ठीक है। नीचे की ओर देखेंगे आप, यहाँ वाल्व मैकेनिज्म आपको दिखाई दे रही है जो स्प्रिंग लोडेड है, ठीक है ना। और इनके साथ में देखिए ये पुश रोड वगैरह भी है। और ये जो आपको दिखाई दे रही है रोकर आर्म असेंबली है, रोकर्स हैं जिन्हें आप देसी भाषा में मैकेनिक बोलते हैं चिड़िया। तो ये क्या होती है, रोकर्स होती हैं, ठीक है ना।
और देखिए यहाँ पर ये जो पार्ट्स आपको दिखाई दे रहा है, मैं इससे पहले थोड़ी सी एक थ्योरी समझाने की कोशिश करूंगा आपको। देखिए, जब आपसे ये पूछा जाता है कि जो ब्रेक सिस्टम है कितने प्रकार के हैं अकॉर्डिंग टू यूज, ठीक है, आप काम में लेने के अनुसार ब्रेक कितने प्रकार के बता सकते हो? 2 प्रकार के बता सकते हो भाई। हैंड से ऑपरेट हो रहा है हैंड ब्रेक, और फुट से ऑपरेट हो रहा है फुट ब्रेक। क्लियर है बात? अब बात होती है शक्ति के अनुसार, यानी कि पावर के अनुसार, शक्ति के अनुसार। तो उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, मैकेनिकल ब्रेक और दूसरा पावर ब्रेक। मैकेनिकल ब्रेक जिसमें मानव की यांत्रिक ऊर्जा प्रेषित होती है, मानव के ऊर्जा के माध्यम से वो संचालित होते हैं, ठीक है। जैसे आप साइकिलिंग के जो ब्रेक देखेंगे वो कैसे हैं? मैकेनिकल ब्रेक है एक तरीके के। आपने आईसा ट्रैक्टर वगैरह भी देखा होगा, पूरा जो पुश करना पड़ता है, मानव की पूरी यांत्रिक ऊर्जा उसमें लगती है। मैकेनिकल फोर्स लगती है कि नहीं लगती? आप देखें, आप गाड़ी है, आपकी कार है, बस है, ट्रक है, हल्का सा पुश करते हो, बहुत ही शानदार ब्रेक लगते हैं। तो वो जो ब्रेक है वो किसके अधीन है? पावर ब्रेक सिस्टम के अधीन है। और पावर ब्रेक सिस्टम को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? सबसे पहले आपका हाइड्रोलिक ब्रेक, फिर हाइड्रोलिक ब्रेक का सुधार रूप आ गया सर्वो या वैक्यूम सहायता प्राप्त ब्रेक, और जो तीसरा है वो आपका एयर ब्रेक है, और चौथा आपका इलेक्ट्रिक ब्रेक, यानी कि विद्युत के माध्यम से ये जो सिस्टम है वो संचालित हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक ब्रेक। अमूमन हमें जो गाड़ियों में देखने को मिलेगा, आपको हाइड्रोलिक ब्रेक मिलेंगे, और दूसरा आपको हाइड्रोलिक सर्वो वैक्यूम सहायता प्राप्त ब्रेक मिलेंगे, और तीसरा एयर ब्रेक जो बड़ी गाड़ियों के अंदर होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां जो आपको दिखाई दे रहा था, कर दिया भाई देना, ये देखिए, ये जो होता है ब्रेक सर्वो भी से बोला जाता है, ब्रेक बूस्टर भी से बोला जाता है, और वैक्यूम बूस्टर भी से बोला जाता है। तो भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। कई इसको ब्रेक बूस्टर बोलते हैं, कई इसको ब्रेक सर्वो बोलते हैं, ठीक है, और कई इसको ब्रेक बूस्टर भी बोलते हैं। आगे की ओर आपको जो दिखाई दे रहा है ये मास्टर सिलेंडर होता है, ये ब्रेक ऑयल कंटेनर होता है, ये इसे आप बॉक्स बोल सकते हैं। वर्तमान समय में देखिए जो आपकी गाड़ियों के अंदर जो ब्रेक ऑयल है वो डल रहा है। कौन कौन सा डल रहा है मैं आपको बताऊं। जैसे इसमें था .3 था, अब .4 भी आ गया है, और वर्तमान समय में .5 भी आ गया है। एक क्वेश्चन आपका और भी चलता है कि भाई साहब कि जो क्लच ऑयल है वो किस प्रकार का यूज होता है। तो मैं आपको बता दूं, क्लच वैसे मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं आपके, सिंगल प्लेट, मल्टी प्लेट, कोन टाइप, और जो चौथा होता है हाइड्रोलिक फ्लूइड फ्लाईव्हील क्लच। तो जो चौथा है उसके लिए जो फ्लूइड है उसकी व्यवस्था होती है, उसमें भी आपका .3 है, 4 है, 5 है, वो यूज होता है, यानी कि इन दोनों का सेम होता है, ठीक है ना। ध्यान रखने वाली बात है। लास्ट में देखिए भाई क्या बताया भाई, ये फ्लाईव्हील के बाद में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपकी पूरी क्लच असेंबली है। यहाँ आपको ये प्रेशर प्लेट दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? प्रेशर टाइप प्लेट, और इसके ऊपर एक चमड़े टाइप की एक डिस्क होती है जिसे बोला जाता है फ्रिक्शन डिस्क। है कि भाई यहाँ पे नहीं है, तो इसके ऊपर एक डिस्क और लगी रहती है जिसे क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन डिस्क, ठीक है। पीछे की ओर घुमाना इसको। यहाँ आपको डायफ्राम स्प्रिंग दिखाई दे रही है। तो ये पूरी क्या होती है? आपकी क्लच असेंबली होती है, और क्लच का काम क्या है? इंजन गियर बॉक्स से संपर्क जोड़ना व तोड़ना, ठीक है ना। इंगेज और डिसंगेज बिल्कुल कायदे की बात है, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपकी क्लच असेंबली कहाँ लगी रहती है? क्रैंकशाफ्ट जो होती है उसके पश्चिम भाग पर फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील के ऊपर रिंग गियर, और रिंग गियर के बाद में ये क्लच असेंबली, और इसके बाद में इंजन गियर बॉक्स, ठीक है। उठा के लेना, ठीक है। ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा, बेरिंग है ये, ठीक है ना, बेरिंग होता है। और ये जो होता है आपको, इसे आप क्रॉस भी बोलते हैं, ठीक है ना, क्रॉस होता है। ये जो आपको देखने को मिलेगा, आपकी जो प्रोपेलर शाफ्ट है उसके अंदर एक यूनिवर्सल जॉइंट होता है, सार्वभौमिक जोड़ जिसे हिंदी में बोला जाता है सार्वभौमिक जोड़, यूनिवर्सल जॉइंट। तो वहां आपको ये क्रॉस टाइप का ये जो हिस्सा है वो आपको देखने को मिलेगा। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा किस प्रकार से ये जुड़ाव होता है। इंजन गियर बॉक्स आपने देखा, सबसे पहले क्रैंकशाफ्ट होती है, इसके आगे की ओर उठाना भैया एक बार, ये क्रैंकशाफ्ट है, आगे की ओर वाइब्रेशन डैम्पर पुली, पिछले भाग पर फ्लाईव्हील रख दीजिए भाई। फ्लाईव्हील के बाद में क्लच असेंबली, और क्लच असेंबली के बाद में इंजन गियर बॉक्स, और इंजन गियर बॉक्स की मेन शाफ्ट बाहर निकलती है जो कि यूनिवर्सल जॉइंट के माध्यम से, और उस यूनिवर्सल जॉइंट में आपको देखने को मिलेगा ये क्रॉस दिखाई देगा। यूनिवर्सल जॉइंट के माध्यम से प्रोपेलर शाफ्ट से जुड़ी रहती है,
और प्रोपेलर जो शाफ्ट है उसका जो अंतिम भाग है वो डिफरेंशियल के साथ में जुड़ा रहती है, उसकी टेल पिनियन के साथ में। पूछा जाता है कि प्रोपेलर शाफ्ट कितने प्रकार की होती है। अमूमन जो प्रोपेलर शाफ्ट होती है कितने प्रकार की होती है? कौन कौन सी? हाँ, एक तुक नहीं मारना है। हाँ बिल्कुल, देखो इसको बोलते हैं, एक तो आपकी जो प्रोपेलर शाफ्ट होती है वो ओपन प्रोपेलर शाफ्ट जो आपको घूमते हुए साधारण दिखाई देती है। दूसरी एक केसिंग के अंदर जो बंद होती प्रोपेलर शाफ्ट उसके अंदर है, लेकिन एक केसिंग में बंद है जो आपको दिखाई नहीं दे रही, वो क्लोज या बंद प्रोपेलर शाफ्ट के नाम से जानी जाती है। ठीक है, काम क्या है इसका? इंजन गियरबॉक्स की जो पावर है उसको ट्रांसमिट करना, कहाँ? डिफरेंशियल के साथ में। और डिफरेंशियल का काम क्या है? 90 डिग्री पर जो असमान जो चाल है टायरों के अंदर वो पैदा करना। ठीक है, तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा जो है बिहार पुलिस 2021 और सीआरपीएफ में भी 2016 में ऐसा पूछा गया था, बिहार ग्रुप 2018 और 21 में भी ऐसा पूछा गया था, क्योंकि आपकी गाड़ी के ऊपर तो जो आपके जो पार्ट्स होते हैं बोनट के ऊपर उन्हें तो पूछा जाता ही है, और साथ साथ में क्या करते हैं कई बार जो बेंचेस के ऊपर ऐसे इस तरीके से ये पार्ट्स रख लिए जाते हैं और उन पार्ट्सों के बारे में पूछा जाता है। तो आज की क्लास मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आई होगी, और इसी प्रकार से हमारे जो नए वीडियोज हैं वो भी आते रहेंगे, और आपको जो दिल्ली पुलिस और जो सीआरपीएफ की जो तैयारी करी है उन सभी बच्चों को बहुत ही हेल्पफुल होंगे ये। ठीक है, तो आज के लिए मैं सभी से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। भाई मैं सभी मेरे युवा साथियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे यहां पर अब सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर के बैच चल रहे हैं, क्योंकि सीआईएसएफ में पहले पीटी टेस्ट के बाद तुरंत अगले दिन ड्राइवरी होती है और फिर रिटर्न बाद में होता है। तो रिटर्न की प्रिपरेशन आप बाद में कर सकते हैं। रिटर्न के लिए आप अपेयरिंग तभी होंगे तब आप पीटी एंड ड्राइवरी क्वालिफाई कर देंगे, और ड्राइवरी टेस्ट सीआईएसएफ में बहुत हार्ड होता है, आप उसका देख सकते हो, क्योंकि ड्राइवर की भर्ती में भी धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ गया है। आप देख रहे हो अभी एच ड्राइविंग ऑप्टिकल्स के अंदर में हमारा जो उस्ताद है वो बिल्कुल आपको लाइट मोटर व्हीकल्स के अंदर में आपको जो है सिखा रहा है। इसमें आपको 50 जो है मार्क्स का आपका लाइट मोटर व्हीकल का टेस्ट होगा, सीआईएसएफ में 50 मार्क्स का आपका जो है हैवी मोटर व्हीकल्स का टेस्ट होगा। अभी आपको यहाँ पर एच ड्राइविंग ऑप्टिकल्स के अंदर में कैंडिडेट जो है अपनी जो है गाड़ी लगा रहा है। उधर आप देख रहे हो एट ड्राइविंग ऑप्टिकल्स, यानी बिल्कुल क्लोज में कंट्रोलिंग, जजमेंटिंग एंड कॉन्फिडेंटली ड्राइविंग टेस्ट स्किल की तैयारी अभिनव ड्राइविंग स्कूल के अंदर में करवाई जा रही है। आज से नहीं, पिछले 10 वर्षों से अभिनव ड्राइविंग स्कूल जो है तैयारी करवा रही है, जो आज पूरे देश के अंदर ड्राइवर फैक्ट्री के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि 10 वर्ष में देश के चाहे कोई डिपार्टमेंट हो, आप सीआईएसएफ के अंदर आज आपको एयरपोर्ट पे जवान खड़ा मिलेगा तो वो अभिनव ड्राइविंग स्कूल के प्रांगण में तैयारी किया हुआ मिलेगा। बीआरओ गिरफ्त की लेह लद्दाख की पहाड़ियों में यदि कोई माँ भारती की सेवा कर रहा है, ड्राइवर वहाँ पर है, वो आपको अभिनव ड्राइविंग स्कूल के प्रांगण में तैयारी करता हुआ मिलेगा। या बिहार पुलिस हो या कोई भी स्टेट पुलिस जिसने पिछले 10 वर्षों में ड्राइवर की भर्ती निकाली हो, या कोई भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आने वाले डिपार्टमेंट ने ड्राइवर की भर्ती निकाली है, उन सब की तैयारी अभिनव ड्राइविंग स्कूल के अंदर में कराई जाती है। अभी आप देख रहे हो अलग अलग बैचेस के अंदर में अलग अलग टाइप ऑफ ऑप्टिकल्स में अलग अलग टाइप ऑफ व्हीकल्स के अंदर में अभिनव ड्राइविंग स्कूल के अंदर में तैयारी कराई जा रही है। ये सभी ऑप्टिकल्स भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय के द्वारा मेजरिंग और प्रेस्क्राइब्ड ऑप्टिकल्स हैं, इनकी तैयारी हम यहाँ पर करवा रहे हैं, क्योंकि अभिनव ड्राइविंग स्कूल पूर्णतः भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय के द्वारा मान्यता प्राप्त एक ड्राइविंग स्कूल है। अभी जो है आपको देख रहे हो हमारा जो स्टाफ है वो यहाँ पर गाइडिंग एंड कोचिंग स्टाफ यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स को समझाते रहते हैं। उन अभ्यर्थियों से आपकी जो है अभी मैं परिचय कराता हूँ जो अभी सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों भर्तियाँ जो है रिक्रूटमेंट्स हैं वो बहुत ही कम आने लग गए और कंपटीशन ज़्यादा हो गया। कैंडिडेट अपनी तैयारी पहले से करते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो सीआईएसएफ में सबसे पहले ड्राइविंग टेस्ट और पीटी है, रिटर्न बाद में है। कोई भी डिपार्टमेंट रिटर्न इंडिविजुअल लेता है, रिटर्न का सेल्फ लेता है डिपार्टमेंट, कोई भी वो रिटर्न हार्ड नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ड्राइविंग और पीटी में छट जाते हैं। तो अभी मैं आपसे इन अभ्यर्थियों से आपका परिचय कराता हूँ जो यहाँ पर जो है तैयारी कर रहे हैं। यहाँ से देश के अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग कोने से यहाँ पर बच्चे आते हैं। आपका क्या नाम है बेटा? जी नेतराम। जीनित कहाँ से आए आप? नीम का थाना से। नीम का थाना। और कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए। एच ड्राइविंग ऑप्टिकल में गाड़ी चला? बढ़िया आता है, कोई झिझक तो नहीं? कोई नहीं है। तो आपको कैसे पता चला अभिनव के बारे में? अभिनव के बारे में मैंने यूट्यूब पे देखा था सर। यूट्यूब पे देखा, वैसा ही मिला यार? वैसा ही है, उससे भी बेहतर मिला। बेहतर मिला? बेहतर में क्या बेहतर मिला? बेहतर है जैसे उसमें भी यूट्यूब में जो दिखाया गया उससे भी बेहतर है। यहाँ मेरे को यहाँ आने के बाद
प्रैक्टिकल रूप में मैंने देखा तो अच्छा लगा मेरे को। अच्छा लगा करने के लिए, अब कोई हाँ। झिझक तो नहीं है? कुछ नहीं आपका है। क्या नाम है? किशन सिंह, कृष्ण, आप कहाँ से? कोटपुतली। कोटपुतली के पास कौन सा गाँव है? कोठिया। कोठिया गाँव। थोड़े पीछे हो जाओ बेटा, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। यहाँ पर स्पेयर व्हीकल खड़े हैं, वहाँ पे बस खड़ी है, यहाँ पे ट्रक खड़ा है, यहाँ पे टाटा खड़ी है, वहाँ पर टाटा सुमो खड़ी है। ये सभी तमाम प्रकार की गाड़ियाँ चला ली आपने? नहीं सर, अभी हमने 3 गाड़ियाँ चलाई हैं। कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए। 4 दिन में मतलब आपको अलग अलग डे वाइज अलग अलग गाड़ी मिल अलग रही है? अलग डिवाइस, अलग अलग ऑप्टिकल में मिल रही है? अलग अलग कॉन्फिडेंस आ रहा है? कॉन्फिडेंस, कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है? मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ चला लेंगे वहाँ पे गाड़ी। शाबाश, बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है? राहुल कुमार सर। राहुल, आपकी मूछें और दाढ़ी बहुत, और जब फिर वहाँ टेस्ट वगैरह देने के लिए जाएगा ये कड़े मूछ दाढ़ी बांध के बैठेगा, ठीक है? तो आप कहाँ से आए? बादरा से। नौर बादरा से, क्योंकि शौक पंजाब के नज़दीक लगते हो तो शौक होता है वहाँ पे मूछ दाढ़ी करना। आप कितने दिन हो गए? आप आज चौथा दिन है सर। चौथा दिन हो गया। तो मज़ा आ रहा है सीखने में? यस सर। कितना मज़ा आ रहा है? बढ़िया लग रहा है सर गाड़ी। थकान तो नहीं आ रही? नहीं, कोई थकान नहीं चलो शाबाश, बहुत बढ़िया। आपको क्या नाम? सत्येंद्र कुमार। है सत्येंद्र कुमार, सत्येंद्र, आप कहाँ से हैं? अलीगढ़ से। अलीगढ़ यूपी से। अलीगढ़ में कौन सा गांव है आपका? लदौली। आप अलीगढ़ से और अभिनव ड्राइविंग स्कूल राजस्थान में सीखने के लिए जा रहा हूँ, कुछ घबराहट कोई ऐसे कुछ फीलिंग तो नहीं हुआ? कुछ नहीं सर जी, यहाँ आने के बाद कैसा लगा? कुछ नहीं, यहाँ आने के बाद यहाँ बढ़िया है। बढ़िया लगा। यहाँ कितना सीखने के लिए मिला? 4 दिन हो गए। एच ऑप्टिकल बना लिया, एल बना लिया और एस बना लिया। अभी लगातार सीख ही रहे हैं? हाँ सीख ही रहे हैं। कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है? सही है, अभी हो जाएगा, दिखता है। यहाँ का ट्रेनिंग सिखाने का टाइमिंग क्या होता है? सुबह 8 से 1 बजे तक, फिर 1 से 2 तक लंच है, 2 से 5:30 बजे तक शाम को। 5:30। और जो आपकी मेंटेनेंस की क्लास होती है उसके अंदर में आपको इंजन पार्ट्स, इंजन असेंबली, व्हीकल नॉलेज और व्हीकल मेंटेनेंस के बारे में पढ़ाते हैं, वो आपको कितनी समझ में आती है? सही है सर जी, समझ में आता है। क्या क्या पता चल गया आपको इंजन के बारे में? इंजन हेड और ये अभी 2 दिन क्लास ली थी हमने। 2 क्लास हाँ। हेड के बारे में क्या जानते हो? अभी इतना नॉलेज नहीं है सर जी। इंजन हेड का तो पता चल गया ना अभी? हाँ अभी क्लास आएंगी तो आगे सीख जाओगे। आपका क्या नाम जी, अक्षर राठी। है? अक्षर राठी। राठी। आप जाट हो? हाँ जी। कहाँ के रहने वाले? जी उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश, जिला बागपत। बागपत, मेरठ। वहाँ आपके तोमर भी खूब होते हैं? हाँ जी, तोमर भी है, पवार भी है। हाँ। तो आपको कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए जी। 4 दिन हो गए। मज़ा आ रहा है? पूरा मजा आ रहा है आप जी। भी वहाँ से यहाँ तक आए कि भाई राजस्थान में जा रहे हैं? वीडियो देख के आए थे जी। वीडियो देख के आए? घबराहट तो नहीं? कोई घबराहट नहीं जी, जैसा था वैसा मिला या अलग? उससे भी ज़्यादा मिला जी। उससे ज़्यादा मतलब क्या? उससे ज़्यादा मतलब जितना वीडियो में दिखाई देता था जी, हमें ऐसा लगता था कि 15 दिन में पता नहीं सीख पाएंगे या नहीं। 4 दिन हुए हैं जी। छोटी गाड़ी बोलेरो, टाटा सुमो और पिकअप बिल्कुल परफेक्ट होगी जी। परफेक्ट होगी। हाँ जी, एच अभी जो बहुत सारे बच्चों का ये कंफ्यूज रहता है कि सर हम 15 दिन में सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे, इस गलतफहमी का या इस जो है मतलब इस दुविधा को लेके आप कितना आपके मन में था यहाँ से आने के बाद, और यहाँ 15 दिन के बारे में कितना आपको ये लगा कि 15 दिन बहुत होते हैं या फिर अलग होते हैं? आप बताइए जी। 4 दिन हुए हैं मुझे अब तक। छोटी गाड़ी है 3 बताई मैंने, ये बिल्कुल सीख गए। मुझे ऐसा लग रहा है 4 दिन में बस, ट्रक, एस मॉडल और ये भी 4 दिन में सीख जाएंगे। और बाकी के जो दिन है वो काटने मुश्किल हो जाएंगे। क्यों? वो तो ऐसा मतलब हाथ साफ करना है जी, वो तो फिर तो अब तो बिल्कुल सीखना का मतलब ये है कि 15 दिन बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, बहुत मतलब ज़्यादा। आधे दिन सीखने के लिए, आधे एडवांस के लिए। आधे एडवांस के लिए। एडवांस के लिए तो ये तो इसीलिए शेड्यूल हमने शेड्यूल बना रखा 15 दिन का, वो कैसा लगा आपको? 15 दिन का बहुत बेहतरीन शेड्यूल है जी। और 15 दिन तो ज़्यादा ही है सीखने के लिए। 10 दिन में सीख जाता है बंदा अगर अच्छे से सीखेगा। जैसे मतलब यहाँ का शेड्यूल है वैसे? हाँ जी। चलो शाबाश। आपका क्या नाम? राजेश मीणा। मीणा। मीणा कहाँ से? सोई माधोपुर। सोई माधोपुर। मीणा बड़े दिल खुश आदमी होते थे। मीणा आपको कितने दिन हो गए आए? सर 4 दिन हो गया। 4 दिन में गाड़ी सीख रहा है? हाँ सर, 3 लगा लिया, एल लगा लिया, टी लगा लिया और एच बनवा लिया और जेड बनवा लिया। और अभी लगा ही रहा है दिन भर? हाँ, दिन भर लगा रहा हूँ। लगाता ही रहता है। शाबाश, बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम? नमस्कार सर, कहाँ का है? मैं कैथल से, हरियाणा से हूँ जी। हरियाणा से। आप कैप वगैरह लगा के पहन के एकदम फिट रहे? हाँ। जोश होना चाहिए। शाबाश। आपको जोश। दिन हो गए? तीसरा दिन है जी मेरे को यहाँ। 3 दिन हो गए आपको कैथल के? हरियाणा में तो कैथल से यहाँ तक आए, घबराहट तो नहीं हुई? घबराहट तो वैसे पहले दिन तो घबराहट तो होती है। कौन सी भर्ती की तैयारी कर रहे हो? दिल्ली पुलिस के लिए जी मेरा। दिल्ली पुलिस के लिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। अभी गाड़ी सीखने के लिए मिल रहा है खूब? हाँ, खूब मिल रहा है जी गाड़ी। शाबाश, बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है? सोहन मीणा है सर। तो आप भी मीणा? हाँ सर। कहाँ के रहने वाले हो? अलवर राजस्थान से। अलवर राजस्थान। तो मीणा आपको अलवर राजस्थान में कौन सा गाँव है?
मेरे सर लक्ष्मणगढ़ तहसील में अंतापाड़ा गांव पड़ता है। लक्ष्मणगढ़ तहसील अंतावाड़ा गांव, अंतापाड़ा। अंतापाड़ा। शाबाश, बहुत बढ़िया। आपको कितना मिला सीखने के लिए, कितना मिल रहा है? सर अभी यहाँ तक का स्टाफ जो आपको सिखाता है उसके बारे में क्या कहना है? हाँ सर, स्टाफ अच्छा है, जो भी गाइडलाइन करता है वो अच्छा करता है। अच्छा करता है। शाबाश। आपका क्या नाम? जितेंद्र मंडावरिया। जितेंद्र मंडावरिया, मंडावलिया। कहाँ से आए? जयपुर से। जयपुर से। जितेंद्र, कितना मिला सीखने के लिए? हाँ, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है। हो रहा है धीरे धीरे। हाँ, इम्प्रूवमेंट हो रहा है धीरे धीरे। धीरे धीरे तो लग रहा है यहाँ पे जो रहोगे तो ग्राउंड में सीख जाओगे। हाँ, सीख जाएंगे, लग रहा है सीख जाएंगे। अभी तो इम्प्रूवमेंट चल ही रहा है। इम्प्रूवमेंट चल ही रहा है, ये चल ही रहा है। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, अभी हमारे यहाँ पर जो है अलग अलग टाइप ऑफ ऑप्टिकल्स के अंदर में जो है व्हीकल्स में हम जो है बच्चों को यहाँ पर तैयारी करा रहे हैं। आप उधर भी देख रखे हो, वहाँ पर एक दूसरा जो हमारा बैचेज है वहाँ पे, वो अभी टाटा एस मॉडल पे गाड़ी चल रही है। ये जो कैंडिडेट्स हैं, आप कौन से ऑप्टिकल में गाड़ी चला रहे हो? एच में? एच में चला रहे हैं। ये एच ड्राइविंग ऑप्टिकल में चल रही है। आप वहाँ देख रहे हैं, वहाँ पर एच ड्राइविंग ऑप्टिकल में चल रही है। वहाँ पे एस मॉडल एच ड्राइविंग ऑप्टिकल में चल रही है। विद इन U2 पार्किंग के अंदर में गाड़ी चला रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि दोस्तों, आप कभी भी आके अभिनव मोटर ट्रेनिंग स्कूल को जो है ज्वाइन कर सकते हो। अभिनव ड्राइविंग स्कूल भारत सरकार से मान्यता प्राप्त और राजस्थान सरकार के अधीन चलने वाला देश का एक नंबर 1 ड्राइविंग स्कूल है। अभी देख रहे हो एच ड्राइविंग ऑप्टिकल, यानी 4 ड्राइविंग ऑप्टिकल्स में एच ड्राइविंग ऑप्टिकल को मदर ड्राइविंग ऑप्टिकल बोलते हैं, क्योंकि ये 4L 2Z और 1H, यानी आपको एक बार इसकी तैयारी करेंगे तो यानी 7 ऑप्टिकल्स 1 टाइम में क्लियर होते हैं। इसकी तैयारी यदि आप एक बार कर रहे हैं, लाइट मोटर व्हीकल हैवी मोटर व्हीकल से ज़्यादा डिफ़िकल्ट लाइट मोटर व्हीकल का टेस्ट होता है, क्योंकि लाइट मोटर व्हीकल के जो है टायर छोटे होते हैं, ड्राइवर की जो लेंथ है ज़मीन से वो कम दूरी पे होती है, पिक्चर ऑफ व्यू जिसको आप मिरर में देखते हो वो भी छोटा बनता है, दूर का कम दिखाई देता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है रोटेशनल वाइज तैयारी करवाई जाती है। अभी देख रहे हो रिजर्व में हमारे पास वहाँ पे बस खड़ी है, यहाँ पे टाटा सुमो ये खड़ी है, टाटा 407 खड़ी है, वहाँ पर तमाम जिप्सी खड़ी है। ये तमाम व्हीकल्स जो है हम बच्चों को रोटेशनल वाइज तैयारी कराते हैं। और अभिनव ड्राइविंग स्कूल आज से नहीं, पिछले 10 साल से लगातार युवाओं को प्रशिक्षण देने में जो है कामयाब रहा है और इसी की तैयारी यहाँ कराते हैं। भारत सरकार की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग समय समय पर उसके द्वारा नई ड्राइविंग की टेक्निक व नए अमेंडमेंट जो है सरकार के निर्देशानुसार हम अपनी ट्रेनिंग में शेड्यूल में शामिल करते रहते हैं। हमारी टीम हमेशा इसकी तैयारी कराती रहती है। तो आप इसकी तैयारी करना चाहते हो तो मात्र 12,000 रुपये में 10,500 रुपये सिखाने के, 100 रुपया पर डे हमारे रहने और खाने के। आप दिल्ली धौलाकुआ से सिंघाना के लिए गाड़ी पकड़ें, या आप जयपुर से सिंघाना के लिए गाड़ी पकड़ें सिंधी कैंप से, या फिर आप कहीं भी इधर से झुंझुनू से चिड़ावा, और चिड़ावा और सिंघाना के बीच में बैसावता खुर्द के अंदर ये ड्राइवर फैक्ट्री और ड्राइवर जन्म स्थल है। यहाँ पर आप तैयारी कर सकते हो। हमारे पास 4 ग्राउंड हैं, डबल हॉस्टल्स हैं, फिजिकल के लिए 400 मीटर की ट्रैक है, इंडोर क्लासेस, आउटडोर क्लासेस, सभी प्रकार की संपूर्ण तैयारी के लिए सिर्फ और सिर्फ अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल को सुने। तब तक के लिए सभी मेरे युवा साथियों को जय हिंद, जय भारत।